नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में। दोस्तों, आज अपन चलते हैं रीजनिंग के नए टॉपिक की ओर। बहुत ही अच्छा टॉपिक अपन ले लेते हैं आज वाला। टॉपिक का नाम है अपने पास में ब्लड रिलेशन। दोस्तों, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर अपन बात करते हैं, हिंदी में अगर जानना चाहे तो इसको बोला जाता है खून का रिश्ता। ये लीजिएगा दोस्तों, बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। खून का रिश्ता, खून के रिश्ते की अगर अपन बात करते हैं तो रिश्तों को, खून का बनने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा दोस्तों। अगर रिश्ते को, खून का आपको बनाना है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ठोकिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कब जब वीडियो खत्म हो जाए, पूरा वीडियो देखना होगा आपको समझने के लिए। और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी कांटेक्ट है उन सब के ऊपर आप शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, ये सब करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छे से वीडियो को देख सको। देखो दोस्तों, खून के रिश्ते की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूं। मैंने लिखा दोस्त, मैंने लिखा नानी जी, मैंने लिखा फूफा जी और मैंने लिख दिया पापा जी। दोस्तों, मैंने आपके सामने टोटल 4 नाम लिखे हैं। मैं पूछूं आप किस किस के साथ में खून का रिश्ता बनाना चाहोगे, किस किस के साथ में खून का रिश्ता है? तो देखो, मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन है अपने पास में दोस्त। दोस्त क्या होते हैं? दोस्त ओनली दोस्त होते हैं, उनके साथ में अपना कोई रिश्ता नहीं होता है। कितना रिश्ता होता है उनके साथ में? ओनली दोस्ती का रिश्ता होता है। किसका रिश्ता होता है? ओनली दोस्ती का। दोस्त लोग जो भी है उनके साथ में जो अपना रिलेशंस होता है वो खून का रिश्ता नहीं कहलाता है दोस्तों। खून का रिश्ता किसे कहते हैं? अपना जो परिवार है उस परिवार से जो जो सदस्य अपने पास में जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्या होता है? हमेशा खून का रिश्ता होता है। हो गई चीज क्लियर? देखो दोस्तों, अगर अपन देखते हैं तो जो दोस्त लोग हैं, कई लोग बात क्या कहते हैं, यार मेरा वो वाला दोस्त ऐसा है, मैं उसके बिना नहीं जी पाता। भाई उसके पास में बहुत ही अच्छे मम्मी पापा है, वो मम्मी पापा के बिना जी सकता है लेकिन दोस्तों के बिना नहीं जी सकता। जिसके साथ में रिलेशन अगर अपन कहे तो कुछ भी नहीं, खून का रिश्ता अगर अपन कहे तो वो कुछ भी नहीं। तो वो कौन है अपने पास में? दोस्त। अपन बोलते हैं दोस्त। देखो दोस्तों, दोस्ती अपने पास में उतनी ही काम की है जितनी अपने सक्सेसफुल में रोक ना डाले। ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर अपन करते हैं तो वो अपने पास में क्या होती है? नुकसानदायक होती है। ठीक है, चलो इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दोस्त है, सभी के होते हैं। नानी जी, नानी जी की अगर मैं बात करता हूं तो अपनी मम्मी की माता जी अपनी क्या कहलाएगी? नानी जी कहलाएगी। ठीक है, फूफा जी, अपने पापा जी की अगर कोई भी बहन है अपने पास में XYZ, तो उस बहन का पति जो है अपने पास में वो अपने क्या कहलाएगा? फूफा जी कहलाएगा। पापा जी की अगर अपन बात करते हैं तो वो मैंने आपको डायरेक्टली बता ही दी। तो ये इस तरीके से अपने पास में क्या होते हैं? खून के रिश्ते होते हैं। दोस्तों के साथ में कोई अपने पास में रिश्ता नहीं होता है, ओनली दोस्ती ही होती है। आई चीज समझ में? देखो दोस्तों, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताते हुए आपको शॉर्ट रूप में लेकर के चलता हूं। सबसे पहले अपन कुछ रिलेशंस को एक सारणी के रूप में समझेंगे। देखना वो सारणी किस तरीके से अपने काम आएगी। देखो दोस्तों,
ब्लड रिलेशन के अंदर अपने पास में एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ियों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकांशतः एक क्वेश्चन के अंदर 3 पीढ़ियां सम्मिलित हो सकती है, और अगर 3 से अगर ज्यादा पीढ़ियां सम्मिलित होगी तो ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ियां सम्मिलित हो सकती है। 4 पीढ़ियों से ज्यादा कभी भी क्वेश्चन के अंदर सम्मिलित नहीं होगी। अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 पीढ़ियों से ही पूछा जाता है, लेकिन इन टोटल 5 पीढ़ियों में से कोई भी 3 पीढ़ी वो अगला उठा सकता है। देखना दोस्तों, बता देता हूं वो 5 पीढ़ियां अपने पास में कौन कौन सी है। बात करते हैं सबसे पहले अपन स्वयं की। स्वयं अपन लड़का है तो लड़का मान लीजिएगा, लड़की है तो लड़की मान लीजिएगा। मैं एक लड़का हूं इसलिए मैंने क्या मान लिया, स्वयं हो गया। ये लीजिएगा दोस्तों स्वयं, ठीक है। मैं एक लड़का हूं, ध्यान रखना मेल के लिए आपको बॉक्स बनाना है, क्योंकि मेल सारे के सारे क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, ठीक है। और अपने पास में लड़कियां क्या होती है, सारी की सारी डिब्बियां होती है, इसलिए उनके लिए क्या बनाना है, अपने पास में गोला बनाना है। ध्यान रखना। देखना दोस्तों, ये अपने पास में मैं स्वयं हो गया, और ये कौन हो गई, मेरी बहन हो गई। ये लो भाई, क्लियर हो गया। अब देखना दोस्तों, भाई बहन का रिलेशन आ गया इसके अंदर। बहन जो है अपनी स्वयं की पीढ़ी में आएगी। आगे अपन देखते हैं तो अपने पास में स्वयं की पत्नी आएगी। ये लीजिएगा दोस्तों, पत्नी है, इसलिए अपन क्या बनाएंगे, गोला तो बनाएंगे, लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कि कुछ किसके बीच में क्या क्या रिलेशन है। ध्यान रखना, जहां कहीं भी भाई बहन का रिश्ता अगर अपने पास में आता है पीढ़ी में, तो एक सीधी लाइन के द्वारा अपन उसको प्रदर्शित कर देंगे। और अगर कहीं पर कपल का रिश्ता आता है, पति पत्नी का रिश्ता आता है, तो उस जगह पे अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ एरो का निशान लगा देंगे, ताकि अपन को दूर से पता लग जाएगा कि कौन पति पत्नी है और कौन भाई बहन है। क्लियर हो गया। इधर स्वयं की पत्नी होगी तो इधर बहन का पति हो जाएगा। ये लीजिएगा, बहन का पति अपने क्या लगेगा, जीजा जी। ये लीजिएगा, अपने क्या लग जाएगा भाई साहब, जीजा जी लग जाएगा। क्लियर हो गया इतना मैटर। अब देखना, आगे अगर मैं बात करता हूं तो स्वयं की पत्नी आ गई और स्वयं का बहन आ गई। अब देखना, ये इतना मैटर क्लियर हो गया। तो देखो आगे अपन बात करते हैं तो आगे अपने पास में कौन कौन आ जाएंगे, चचेरा भाई। भाई रिलेशन में अपने पास में क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, इसलिए अपने पास में अपने पीढ़ी में आएगा फुफेरा भाई। फुफेरा भाई समझ रहे हो ना, ये चचेरा भाई का मतलब चाचा जी का लड़का, फुफेरा भाई का मतलब फूफा जी का लड़का। चचेरी बहन चाचा जी की लड़की, फुफेरी बहन फूफा जी की लड़की। क्लियर हो गया। इधर लिख देता हूं मैं अपने मामा जी की लड़की, मामेरी बहन, मामेरी बहन। साथ ही साथ में मामेरी बहन के साथ में अगर मैं किसी को जोड़ूं तो कौन हो जाएगा, मामेरा भाई। कौन हो जाएगा, मामेरा भाई। आगे कौन हो जाएगा, मौसेरा भाई और मौसेरी बहन। ये भी अपनी पीढ़ी में आ जाएंगे। अब आपको मैं शॉर्ट रूप में बता देता हूं दोस्तों, अपने पास में इस पीढ़ी के अंदर वो इंसान आएंगे जो रिलेशन में अपने क्या लगते हैं, भाई और बहन लगते हैं। वो सारे के सारे अपने पास में इस पीढ़ी के अंदर आ जाएंगे। अब देखना, अपने पास में एक पीढ़ी तो कंप्लीट हो गई। मैंने मोस्टली आपको सब कुछ बता दिया है। इन सब के पति और पत्नियां भी कौन सी पीढ़ी में आएंगे, इसी पीढ़ी के अंदर अपने पास में आएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, 4 पीढ़ियां अपने पास में बच रही है। इसके ऊपर की तरफ यदि अपन जाएंगे तो अपने माता और पिता, अपने माता और पिता। क्लियर हो गया। इसके साथ में अगर अपन बात करते हैं तो अपने पिताजी की बहन। क्लियर हो गया। इधर अपन बात करते हैं तो अपने माताजी का भाई। अपने क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। कौन लगेगा, ये लीजिएगा, मैं मामा ही कर देता हूं। अपनी मम्मी का भाई अपने क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा। क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं तो देखो, इसका पति हो जाएगा, क्या लगेगा, अपने फूफा जी। ये लीजिएगा दोस्तों, फूफा जी
इधर अपन बात करते हैं तो मामा जी की वाइफ अपने क्या लगेगी, मामी। क्लियर हो गया, मामी हो गया। इधर अगर अपन बात करते हैं तो अपनी मम्मी की बहन अपने क्या लग जाएगी दोस्तों, मासी। ये लीजिएगा दोस्तों, मासी। साथ में अपने मौसी का हस्बैंड अपने क्या लगेगा, मौसा जी। इधर अपन बात करते हैं अपने पिता का भाई अपने क्या लग जाएगा दोस्तों, चाचा। और चाचा की पत्नी अपने क्या लग जाएगी, चाची लग जाएगी। क्लियर हो गया। देखो मैंने मोस्टली जो रिलेशंस थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, एक दो छूट रहा है तो मैं आपको उनके लिए बता देता हूँ। इस पीढ़ी के अंदर जो कोई भी आ रहा है अपने भाई बहन, उन सबके माता पिता जो है वो कौन सी पीढ़ी में आएंगे, अपने से ऊपर की पीढ़ी के अंदर आएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिएगा दो पीढ़ियां कंप्लीट हो गई, इसके ऊपर अगर अपन एक पीढ़ी में और चलते हैं तो देखना कौन आ जाएगा, अपना दादा और दादी। ये लीजिएगा दोस्तों, दादा दादी हो गया। इधर अपनी मम्मी के माता पिता अपने क्या लग जाएंगे, नाना और नानी। हो गई चीज क्लियर। तो अपने पास में देखो नाना नानी दादा दादी, क्लियर हो गया। साथ ही साथ के अंदर और कौन आ जाएंगे अपने पास में, सगे संबंधी। जो भी देखो मारवाड़ी के अंदर बोला करे ब्याई जी और ब्याण जी, लेकिन अपन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, सगे संबंधी। मारवाड़ी में बोलते हैं ब्याई जी और ब्याण जी। अपने ब्याई जी और ब्याण जी कहीं ऑप्शन लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसलिए कौन आ जाएंगे, सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार। ये लीजिएगा दोस्तों, सगे संबंधी या फिर इनको अपन क्या बोल सकते हैं, रिश्तेदार बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके से अपने पास में क्या है, तीन पीढ़ियां कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। आगे अगर अपन चलते हैं तो देखो स्वयं से दो पीढ़ी अपन ने ऊपर ले ली, तो स्वयं से दो पीढ़ी नीचे ले लेते हैं। अगर अपन नीचे की पीढ़ी में जाएंगे तो अपने कौन आ जाएंगे, पुत्र और पुत्री आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अपनी बहन के जो लड़का और लड़की होंगे वो अपने क्या लगेंगे, भांजा और भांजी। ये लीजिएगा, भांजा और भांजी हो गए अपने पास में। क्लियर हो गया। अपने भाई के जो लड़का और लड़की होंगे अपने क्या लगेंगे, भतीजा और भतीजी। ये लीजिएगा दोस्तों, भतीजा और भतीजी। मतलब इस पीढ़ी के अंदर अपने पास में जो कोई भी आएंगे वो अपने क्या लगेंगे, या तो पुत्र पुत्री लगेंगे, या फिर भांजा और भांजी लगेंगे, या फिर भतीजा और भतीजे लगेंगे। क्लियर हो गया। ये अपने पास में कौन सी पीढ़ी हो गई, चौथी पीढ़ी हो गई। मतलब अपन से नीचे पहली पीढ़ी हो गई और रियल में चौथी पीढ़ी हो गई। सीधी सी बात है, अपन स्वयं की पीढ़ी में जो भी अपने भाई बहन आ रहे हैं उन सब के लड़का लड़की अपने क्या लगेंगे, ये सब लगेंगे। क्योंकि रिलेशन में जो अपना भाई लगेगा उसके लड़का और लड़की अपने क्या लगेंगे, भतीजा और भतीजी लगेंगे। स्वयं के पुत्र और पुत्री लगेंगे, और रिलेशन में जो बहन लगती है उसके लड़का और लड़की अपने क्या लग जाएंगे, भांजा और भांजी लगेंगे। आगे चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पीढ़ी, तो इसके नीचे की पीढ़ी आ जाएंगी। तो वो उसके अंदर जो भी अपने पास में आएंगे, मतलब अपने भतीजा भतीजी, अपने पुत्र पुत्री और अपने भांजा भांजी, इन सब के जो भी लड़का और लड़की होंगे वो सारे के सारे अपने क्या लगेंगे, पुत्र और पोत्री। ये लीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से अपने पास में क्या होती है, ये पांचों पीढ़ियां कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका, क्योंकि अपने पास में जो क्वेश्चंस है वो इन 5 पीढ़ियों से ही निकल करके आता है। देखो मैं बता देता हूँ, कभी इन 3 पीढ़ियों को ले लेता है, तो कभी इन 3 पीढ़ियों से क्वेश्चन उठा लेता है, और कभी इन 3 पीढ़ियों से क्वेश्चन उठा लेता है। और ज्यादा से ज्यादा कोई कभी कभार अपने पास में 4 पीढ़ियां एक साथ में अगला क्वेश्चन में दे सकता है। वैसे अधिकांशतः अपने पास में 3 पीढ़ियां ही एक क्वेश्चन के अंदर आएगी। आगे चीज समझ में, इस तरीके से अपने पास में क्या चलती है, ये अपनी पीढ़ियां चलती है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, अगर XYZ कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के अंदर अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा रिलेशन निकालने के लिए। और वो डायग्राम कैसे बनाना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
नोट्स आप बना रहे होंगे, साथ में बनाते रहना दोस्तों। बहुत ही अच्छे टॉपिक अपने पास में ये है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है इसके अंदर, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं। ले लिया? चलो देखो मैं बता देता हूं आपको, अगर अपने पास में कहीं भी मेल की बात हो, मतलब किसी लड़के या किसी आदमी की बात हो, तो उसके ऊपर अपन को क्या बनाना है? डिब्बा बनाना है। क्या बनाना है? डिब्बा, ताकि अपने पास में अपन को दूर से ही पता लग जाएगा कि ये लड़का है या लड़की। रिलेशन में अपने पास में अपनी कोई भी अगर बहन है तो उस बहन के साथ में एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करना है, और फीमेल है चाहे वो लड़की हो चाहे औरत हो एक ही बात है, तो उसके लिए अपन को क्या बनाना है? गोला बनाना है, ताकि अपन को दूर से पता लग जाए कि ये लड़की है या लड़का। साथ में दोनों के बीच में सीधी लाइन कर, जब दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो, ठीक है। साथ ही साथ के अंदर अपन बात करते हैं तो अपने पास में पत्नी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। मतलब अगर कहीं भी कपल की बात होती है, शादीशुदा जोड़े की बात होती है, तो उन दोनों के बीच में अपने पास में क्या बना देना है? दोनों साइड में एरो बना देना है, ताकि अपन को दूर से पता लग जाएगा क्या कि ये एक शादीशुदा जोड़े की बात हो रही है, ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। अगर अपन से ऊपर की पीढ़ी की बात करते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपनी बहन के माता पिता, अपनी बहन के सास ससुर, XYZ जो भी है, तो उनके लिए क्या करना है? ऊपर बनाना है। जैसे मैं बात करता हूँ स्वयं के पिताजी की, तो स्वयं के पिता कहाँ पर आएंगे? ऊपर की पीढ़ी में आएंगे, तो ये लीजिएगा पिताजी। पिताजी है मतलब मेल है, इसलिए मैंने क्या बना दिया? डिब्बा। इस तरीके से ऊपर की पीढ़ी में अगर अपने दादाजी की बात होती है तो पिताजी के पिताजी, तो ये लीजिएगा दादाजी हो गए, तो दादाजी अपने पास में मेल है, इसलिए मैंने क्या बना दिया? डिब्बा। तो अगर अपन से ऊपर की पीढ़ी के लोगों की बात की जा रही है तो उनको अपन से ऊपर की तरफ बनाना है, और अगर अपन से नीचे की बात की जा रही है तो अपन से नीचे बनाना है। जैसे अपने पुत्र की बात हो रही है तो ये कौन हो गया? पुत्र हो गया, ये मैंने क्या बना दिया? डिब्बा बना दिया। अगर अपने पुत्र की बात हो रही है, पुत्र की, तो अपने पुत्र हो जाएगा, ये लीजिएगा मैंने नीचे बना दिया। तो इस तरीके से अपन को डायग्राम तैयार करना है। अगर रिलेशन में इनकी भी कोई बहन या पत्नी की बात करें तो वही एरो और सिंपल लाइन का अपन को प्रयोग करना है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन के मुताबिक मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूं किस तरीके से अपन को डायग्राम बनाना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है। तो बताओ ए का डी से क्या संबंध है? क्या संबंध है? देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की ओर आपको लेकर के जाऊंगा। देखना, अब अपन को क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िएगा, ए बी का भाई है। क्वेश्चन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो अपन डायग्राम नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या लिखी है? ए बी का भाई है। ए है अपने पास में, तो ए क्या है? बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, तो ए भाई है बी का। बी का अपन को नहीं पता कि बी क्या है, लड़की है या लड़का, क्योंकि अगर बी लड़की होती है तो भी ए इसका भाई होगा, और बी अगर लड़की होती है तो भी ए इसका
भाई होगा। चाहिए लड़का हो चाहिए लड़की हो, दोनों कंडीशन में ए क्या होगा, इसका भाई होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ए बी का भाई है। तो देखो ए बी का भाई हो गया, बी का अभी जेंडर अपन को नहीं पता दोस्तों, इसलिए अपन इसे छोड़ देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है अपने पास में, सी है। ये लीजिएगा दोस्तों, सी ए का पिता है। क्लियर हो गया इतना मैटर, पिता है इसलिए मैंने ऊपर की पीढ़ी में बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, डी सी की बहन है। जो डी है वो सी की क्या है, बहन। सी की बहन कौन है, डी है। तो ये लीजिएगा दोस्तों, बहन है मतलब फीमेल है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, गोला। दोनों बहन भाई है इसलिए सिंपल रेखा से मैंने इनको दर्शा दिया। ये अपना डायग्राम बन गया। अब मैटर आता है इस जगह पे, ए का डी से। सर किसका बताना है और किस से बताना है। देखो दोस्तों, जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है उसका बताना है। किसका, किसका बताना है, जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है। किसका बताना है, जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है। किस से बताना है, किस से बताना है। ये लो, किस से, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ हो। जिसके साथ में का जुड़ा हुआ हो उसका बताना है। किस से बताना है, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ हो उससे बताना है। तो देखो ए का डी से क्या संबंध है दोस्तों, तो देखो अपन को ए का बताना है, ए के साथ में का जुड़ा हुआ है, डी के साथ में से जुड़ा हुआ है, डी से बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्या हो गया अपने पास में, भाई हो गया सी, और भाई का ये क्या है अपने पास में, लड़का है। तो भाई का लड़का क्या लगेगा दोस्तों, भतीजा। क्या लगेगा, भतीजा। क्लियर हो गया। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता कि डी का ए से क्या संबंध है या फिर बी से क्या संबंध है, तो देखो ए और बी का पिता कौन है, बी का पिता भी, क्योंकि ये आपस में दोनों भाई है तो भी इनका पिता क्या है, सी है। अगर आपस में भाई बहन है तो भी इनका पिता कौन है, सी है। तो देखो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं तो इसके पिता की बहन, मतलब अगर अपन स्वयं को यहाँ पर लेकर के देखते हैं तो स्वयं के पिता की बहन अपने क्या लगेगी, स्वयं की बुआ जी लगेगी। तो देखो अगर स्वयं से अगर डी का बताना है तो डी ए की क्या हो जाएगी, बुआ जी हो जाएगी, और ए डी का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। दोनों के बीच में बुआ भतीजे का रिलेशन अपने पास में है। और ए से ए का यदि अपन को बताना है क्वेश्चन के मुताबिक ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो दोस्तों, डी का भाई सी और सी का लड़का ए, मतलब डी के भाई का लड़का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। दोस्तों ये अपन ने आज एक क्वेश्चन लिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन ब्लड रिलेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पैटर्न्स के आधार पर अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्यादा बड़ी क्लास अपन नहीं करेंगे, छोटी छोटी क्लासों में समझेंगे। जब छोटी छोटी क्लासों के रूप में एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अपन बड़ी क्लासें, मतलब पूरे एक टॉपिक की एक क्लास YouTube पर डालेंगे और उसके अंदर पूरा का पूरा अपन पूरा शॉर्ट रूट के अंदर बताएंगे। अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। और जो अपने पूरे टॉपिक का वीडियो रहेगा, अगर अपन ऐसे अगर डिटेल में बताएंगे तो बहुत ही लंबा 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं जो लंबा वीडियो डालूंगा उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें रहेगी वो बताऊंगा, हर एक चीज उसके अंदर नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को और साथ ही साथ में कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत ही जल्द आपके लिए कल्चर की क्लास मैंने व्यवस्था कर दी है और आपको कल्चर की क्लास मिल जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे रूप में आपको कल्चर की क्लास मिलेगी। और साथ ही साथ में आप जुड़े रहिएगा और लगातार चैनल को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।